हाँ, तो सबको एक बार फिर से नमस्कार और प्रणाम। आज मेरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण और लंबा सफ़र होने वाला है टनकपुर से पिथौरागढ़। तो मैं इस वक्त चल रहा हूँ टनकपुर में। टनकपुर भी बस पहुँच ही गया हूँ। तो वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने सोचा पहले से ही मोबाइल को होल्ड करके वीडियो शुरू की जाए। तो इस वक्त बजा है करीब 8, सुबह का 8 बजा है और 6 बजे में रास्ता लग गया था रुद्रपुर से। 2 घंटे में सुबह सड़क खाली थी तो मैं पहुंच गया टनकपुर। तो अभी बस टनकपुर कस्बा जो है शुरू हुआ है। तो आज की जो मेरी है सबसे लंबी यात्रा आज होगी। तो अभी तक की मेरी यात्राओं में सबसे लंबी यात्रा होगी और एक ही पार्ट में इसको मैं बनाऊंगा। टनकपुर कस्बा आ चुका है और अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, चाय भी नहीं पी है सच कहूँ तो रास्ते में कहीं पर रोक करके आराम से चाय भी पी लेंगे, नाश्ता भी कर लेंगे। तो टनकपुर जो है हमारे कुमाऊं का एक महत्वपूर्ण कस्बा है और पहाड़ की एक बड़ी मंडी भी है। तो यहाँ से जो है पूरा पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट, धारचूला, तवा घाट आगे तक सप्लाई होती है अनाज की और सब्जियों की, फल सब्जियों की। तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है टनकपुर। तो ये पिथौरागढ़ चुंगी आ गई। तो यहाँ से मैं औपचारिक सफ़र शुरू करूँगा पहाड़ों की यात्रा का। तो रास्ते में कहीं रुकेंगे करीब 20, 25, 30 किलोमीटर आगे जा करके, वहाँ पर चाय पानी पी लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मौसम की अगर बात करें तो मौसम आज सुबह से ही जो है बादलों वाला है। आसमान में बादल लगे हुए हैं, बारिश की संभावना थोड़ी बहुत है। हालांकि मैंने ऐप में तो नहीं देखा, लेकिन अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं, बारिश हो सकती है। तो मुझे लगता है छीटा छाटी बूंदाबांदी हो सकती है रास्ते में। आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है, इसलिए सफ़र का जो मज़ा है वो थोड़ा अच्छा होने वाला है। क्योंकि तेज़ धूप होती है, गर्मी होती है, तो सफ़र का मज़ा फीका पड़ जाता है। और मैंने कहा ना बूंदाबांदी हो सकती है, क्योंकि मुझे ठंडी हवा का झोंका लग रहा है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ऊंचे स्थानों पर कुछ बूंदाबांदी हुई है। तेज़ बारिश तो नहीं हुई होगी, लेकिन बूंदाबांदी हुई है, उसका ठंडी हवा जो है यहाँ पर लग रही है। तो यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई है पहाड़ों की। देखिए गाड़ियाँ भी आ रही हैं वहाँ से पहाड़ों से और हम जा रहे हैं। और समय हो गया है 7:15 करीब। तो जल्दी निकलने का फ़ायदा यही होता है, फिर मैंने आपको कई बार बताया है, जल्दी निकलने का फ़ायदा एक तो ये होता है कि मूड अच्छा रहता है, सुबह सुबह धूप नहीं होती है। दूसरा, ट्रैफिक सड़कों में कम होता है। वैसे इस सड़क में तो ट्रैफिक वैसे भी कम है, हालांकि चौड़ी रोड काफ़ी है ये, लेकिन फिर भी ट्रैफिक यहाँ पर कम है। अब ये इसके आगे जो है बस्तिया आने वाला है। तो बस्तिया जो है एक बड़ा तलहटी वाला गांव है इस क्षेत्र का, और बहुत बड़ा सब्जी उत्पादक इलाका भी है ये। और बहुत बड़ा एरिया है इसके गांव के पीछे को, जहाँ पर सब्जी और फल वगैरह उत्पादन होते हैं। तो यहाँ का कटहल, यहाँ की लीची, यहाँ की भिंडी, यहाँ का टमाटर बहुत फेमस है, दूर दूर तक जाता भी है। और मैक्सिमम जो है ऑर्गेनिक है। ये देखो बकरियाँ बीच में आ गई। तो अच्छा है गांव, कभी इस गांव का भी बनाऊंगा, मेरा टारगेट था, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा है। मौका चाहिए उसके लिए, मौका मिलेगा तो ज़रूर बनाऊंगा। बस्तिया बहुत सुंदर गाँव है, देखिए अच्छे लगते हैं ऐसे गांव पहाड़ों की तलहटी पे जो बसे हुए हैं। देखिए सड़क के किनारे सब्जियों की दुकानें हैं, तो सब्जियां यहाँ पे बिक रही है। थोड़े आम ले लेता हूँ यार, आम रास्ते में खाने के लिए थोड़ा आम लेता हूँ। तो यहीं के लोकल ही आम होंगे ये, तो यहीं का लोकल आम है ये। और यहाँ के जो आम, लीची, प्याज वगैरह बहुत चीज़ें फेमस है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है। और देखिए कटहल, मैं आपको कटहल की बात कर रहा था, तो यहाँ का कटहल बहुत ही अच्छा और बड़ा होता है। देखो बहुत टेस्टी होता है। एक बार मैं ले गया था यहाँ से कटहल, तो मैं आम देखता हूँ कौन सा लूँ, थोड़ा सा अपने खाने के लिए, चूसने के लिए रास्ते में।
ले लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ। ये क्या रेट है? 50 रुपये किलो। ओके। अब करीब 20 किलोमीटर के ऊपर जा कर के थोड़ा सा चाय पानी का देखते हैं, नाश्ते का देखते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर लंबा सफ़र है, फिर आगे बढ़ना है। वैसे जल्दी निकलने का प्लान मेरा दूसरा था, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वहाँ जाऊँगा मैं एक गांव में, तो इसलिए मैं जल्दी निकला हूँ। लेकिन मैं उसको इस आज की यात्रा से थोड़ा अलग रखूँगा, अलग बनाऊँगा उसको। तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। रास्ते में ही पड़ता है वो गांव। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। कि क्या मौसम है, और बिल्कुल मेरे मन मुताबिक का ये मौसम है जैसा मैं चाहता हूँ। बादल लगे हुए हैं, हल्की सी बारिश हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं जाएगा, सफ़र और अच्छा हो जाएगा। तो आज ये सबसे लंबा सफ़र 150 किलोमीटर का जो सफ़र है वो मैं पहली बार करूँगा। इतना लंबा सफ़र मैंने एक वीडियो में नहीं किया है। और उसके बाद अलावा फिर पीछे भी 70-80 किलोमीटर पीछे भी होके आया हूँ मैं, तो वो तो उसमें जोड़ता नहीं हूँ। जहाँ से मैंने यात्रा शुरू की है वहीं से जोड़ूँगा। तो यहाँ से तेज़ चढ़ाई शुरू हो चुकी है पहाड़ों की, और जो है पहला जो इसके बाद आबादी वाला स्टेशन आएगा वो सूखी ढांग ही आएगा। उससे पहले कोई आबादी नहीं है, फिर उसके बाद फिर सिनाड़ी तक कोई आबादी नहीं है। तो लो जी, ये आ गया है इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण मार्केट और एक जंक्शन पॉइंट, सूखी ढांग। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है 70% जो है चाय पानी के, खाने पीने के होटल और यहाँ के लोकल उत्पाद की दुकानें हैं। जूस वगैरह, स्क्वैश, अचार। यहाँ का अचार बड़ा फेमस है, दूर दूर तक जाता है यहाँ का अचार। बागेश्वर, अल्मोड़ा तक इनकी वैन आती है। तो यह है सूखी ढांग का छोटा सा मार्केट, छोटा सा कस्बा। तो ये जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से एक मार्ग जो है वो रीठा साहिब गुरुद्वारे को जाता है, काफ़ी फेमस है वो गुरुद्वारा। तो यहाँ से जाता है, यहाँ से करीब 55 किलोमीटर है गुरुद्वारा रीठा साहिब। लेकिन बता रहे कि 15 किलोमीटर रोड जो थोड़ा सा ख़राब है, और बाकी जो है 40 किलोमीटर रोड ठीक है, लेकिन चढ़ाई ज़्यादा है, घुमाव ज़्यादा है। तो यहाँ से है, तो यहाँ पर एक छबील लगी हुई है रीठा साहिब जाने वाले यात्रियों जी। चाय पानी भी मिल रहा है यहाँ पर। तो ये सारे जो है रीठा साहिब जाने वाले यात्री हैं, और जो कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। तो यहाँ पर इनके विश्राम की व्यवस्था है, रहने की गद्दे वगैरह लगे हुए हैं, और खाने की पूरी व्यवस्था है। देखिए सेवादार लगे हुए हैं, कार सेवक ये सब लगे हुए हैं, दूध वगैरह सब आ रहा है। देखिए ये खाना बन चुका है, खाना बन के बट रहा है। कुछ यात्री जो है आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आने वाले होंगे, कुछ जाने वाले होंगे। यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ जी नमस्कार, कहाँ से आए हैं? हम लोग उधर से आए, बिलासपुर से। बिलासपुर से। हाँ तो कब आ गए थे यहाँ? यहाँ 5 दिन पहले आए थे। 5 दिन पहले आ गए हाँ थे। जी, तो आज सेवा कर रहे हैं? हाँ, सेवा करने के लिए वह छबील का लंगर लगाया जी। तो उसके बाद में यहाँ लंगर में सेवा कर रहे थे। उसके बाद में आज गए रीठा साहब, दर्शन करके आए हैं। अच्छा, आगे दर्शन करके? हाँ, दर्शन करके। तो अब वापसी होगी आज ही? हाँ, आज ही वापसी होगी। अच्छा, तो बाकी लोग जो आएंगे फिर और सेवा लगेगी यहाँ पर? नहीं, अब सेवा नहीं लगेगी, अब अगले साल ही लगेगी। अगले साल लगेगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 7 तरीक तो लग के ਅੱਜ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਕੱਲ ਭੋਗ ਪਿਆ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਟਾਂਡਾ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੇ,
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਝਰੀੜ ਚੱਕ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। वाह क्या बात है। ਨਾਨਕਪੁਰੀ तो हर साल ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਸਾਲ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਟਾਂਡਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਔਰ ਸਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। वाहिगुरु जी की फतेह। आज जी आपका? जोगिंदर सिंह। सब टांडा नानकपुरी से हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद और रब राखा आप लोगों को सब सुखी रखे। चलिए, थैंक यू। तो ये देखिए, ये है सेवादार। 5 दिन से यहाँ पर सेवा लगी हुई है। ये मार्ग जाता है, लेकिन कुछ कच्चा है कुछ पक्का है, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता 70 किलोमीटर लोहाघाट से आप जाएंगे, 70 किलोमीटर फालतू होगा। तो अभी आज समाप्ति की ओर है, लंगर यहाँ पर समाप्त हो चुका है। थोड़ा छबील हम भी पी लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा लगा देख करके, मैं रुक गया, अदरवाइज मैं एक बार सीधे जा रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर रुक गया। तो छबील जो होता है शरबत होता है। हाँ जी, चाय पिला दीजिए। ये बन रही है चाय इसमें, बाकी नाश्ता तो अभी नहीं करूँगा मैं। चावल दाल बने हुए हैं। तो चाय का प्रसाद मिल गया है मुझे, तो चाय पीऊँगा बढ़िया करके, उसके बाद आगे निकलता हूँ। मैंने चाय नहीं पी थी, नाश्ता फिर कभी आगे कर लेंगे। तो ये बस समाप्ति की ओर है यहाँ पर। अब इसके बाद अब समाप्त हो जाएगी सेवा, फिर अगले साल ही होगी। तो ये है यहाँ के लोकल उत्पादों की दुकानें। तो यहाँ पर जो है ये जितने भी उत्पाद हैं ये यहाँ के लोकल हैं। इसमें जूस भी है, माल्टे का, स्क्वैश है, आंवले का भी है, बहुत चीज़ें मतलब जितने। और यहाँ का अचार जो है दूर दूर तक जाता है, हमारे बागेश्वर तक यहाँ इसका अचार जो है आता है गाड़ियों में। तो बुरांस का स्क्वैश भी यहाँ से ले सकते हैं। मतलब जब भी आप यहाँ से गुजरें तो यहाँ के लोकल उत्पाद जरूर लेके जाएं, क्योंकि एक तो सस्ते भी होंगे, दूसरा हमारे पहाड़ के होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। थोड़ा सा मैंने दिखाया आपको, तो चलिए इस सफ़र को आगे जारी रखते हैं और आगे को निकलते हैं पिथौरागढ़ की तरफ को। लेकिन उससे पहले तो अभी चंपावत आएगा, अभी लोहाघाट आएगा, और हो सकता है मेरा नाइट स्टे चंपावत हो आज, अगर मेरा जिस गांव में मैं आज जा रहा हूं वो अगर सही रहा तो। अदरवाइज नहीं हुआ वहां पर जाना तो मैं सीधे पिथौरागढ़ ही पहुंचूंगा आज का, ये है प्लान। तो चलिए आप सब लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, मैं रखता हूं सफ़र को जारी। तो ये आ गया जी इस मार्ग का एक और पड़ाव, ठहराव सिन्याड़ी। तो यहाँ पर होटल है, चाय पानी के, रोडवेज का स्टॉपेज है। देखिए रोडवेज की बस रुकी भी हुई है, और उसके बाद काफ़ी टैक्सियों का भी ये स्टेशन है, टैक्सियों का भी पड़ाव है। पहाड़ को आने जाने वाली जितनी भी टैक्सी हैं यहाँ पर ज़्यादातर रुकती हैं नाश्ता पानी करने के लिए और थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए। हालांकि अभी 30 किलोमीटर का सफ़र है, शुरू हुआ था टनकपुर से, लेकिन यहाँ पर होटल है तो यहाँ पर लोग रुकते हैं। पहाड़ों को काफ़ी तादाद में यहाँ से प्लेन्सों से टूरिस्ट जा रहा है, देखो। खैर इस मार्ग पर तो फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। तो लो जी, चलते चलते आ गया चलथी, चलते चलते आ गया चलथी। अरे ये तो तुकबंदी हो गई। चलते चलते आ गया चलथी, चलथी है ये। और इस मार्ग का एक ग्रामीण मार्केट है। ये देखिए अचार की सप्लाई हो रही है, ये सूखी ढंग का ही अचार है, तो सप्लाई हो रही है। ये तो सब जगह सप्लाई होती है यहाँ से गाड़ियों में, अल्मोड़ा बागेश्वर तक पहुँचता है यहाँ का माल। तो ये चलथी का बाज़ार है और एक छोटा सा स्टॉपेज पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर चाय नाश्ते के होटल हैं, लोकल उत्पाद आप यहाँ से खरीद सकते हैं यहाँ से भी, और पुराने स्टाइल का पहाड़ी बाज़ार है चलथी। और आगे एक पुलिस चौकी है,
आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन मेरी सुरक्षा के लिए भी है, क्योंकि मैं मोबाइल को बंद कर देता हूँ। तो ये आ गया जी चलथी का पुल, और इसके बगल में है चलथी का ऐतिहासिक ब्रिटिश कालीन पुल, जो कि अब बंद हो चुका है। तो अब ये पुल जो है सफ़र के लिए खुला है, लेकिन इसमें मैंने कुछ जाहिल फोटोबाजों को 20 पुल पे फ़ोटो खिंचाते हुए देखा है कई बार, एक बार नहीं कईयों बार, बीचों बीच गाड़ी खड़ी करके फ़ोटो खिंचाते हैं जाहिल। अब क्या कहें, पता नहीं क्या शौक़ है यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने का। तो बड़ा खूबसूरत इलाका है जी, घाटी का इलाका है, लेकिन इलाका बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर देखने लायक काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आप रुक करके टाइम ले करके देखें तो। चलते चलते तो आपको कुछ खास नहीं दिखाई देगा। यह है जी द्यूरी कठौल। द्यूरी कठौल बड़ा सुंदर सा गांव है, एकांत में बसा हुआ प्यारा सा गांव, और वही ऊपर नीचे गांव, ऊपर नीचे घर, बीच में सड़क, सड़क के किनारे दुकानें, और यहाँ पर एक ऑटोमोबाइल वाले की दुकान भी मैं देख रहा था। गाड़ी अगर ख़राब हो तो यहाँ पे आप ठीक भी करा सकते हैं। ट्रक वाले यहाँ पे अक्सर खड़े रहते हैं। टायर पंचर वाले की दुकान भी है। तो लो जी, अब आ गया है इस मार्ग का सबसे सुंदर गांव, सबसे सुंदर और आकर्षक गांव बेलखेत। तो जिसका वीडियो मैंने जनवरी में बनाया था, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। मैंने ऊपर उसका जो थंबनेल पोस्टर लगा दिया है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर बेलखेत को दूर से दिखाना चाहूँगा। तो ये है जी प्यारा सा बेलखेत, लेकिन अभी थोड़ा सा हरियाली कम है। खेतों में जो है अभी धान लगे नहीं है। जब खेतों में धान लग जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको कि गांव के बीच में किसी ने सैकड़ों हरी चादरें, हरी कारपेटें बिछा दी हो, इस तरह से लगता है। यह आ गया जी अमोड़ी, इस मार्ग का एक बड़ा बाज़ार। चंपावत से पहले एक बड़ा बाज़ार अमोड़ी। तो यहाँ पर भी आपको ज़रूरत की लगभग सारी चीज़ें मिल जाएंगी। काफ़ी डेवलप हो चुका है बाज़ार कुछ सालों में, मैं देख रहा हूँ। हर चीज़ यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये बड़ा बाज़ार हो चुका है जी। तो इस मार्ग पर छोटे छोटे पुराने पहाड़ी स्टाइल के ढाबे भी हैं, जो कि लकड़ियों में खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर भी लोग रुकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे कहीं पे आगे जो ठीक ठाक सी जगह देख करके खा लेता हूँ। फिर मुझे आम भी खाना, नहीं तो बैग में जो आम है वो पिचक जाएंगे गर्मी से, मतलब गर्मी से पिचक जाएंगे। तो आगे देखता हूँ कोई बढ़िया सा ठीक ठाक सा, तो वहीं पे खा लेता हूँ। चाय मैंने पी ली है लंगर में। तो यह है जी सामने स्वाला गांव, जिसे तथाकथित रूप से भूतों का गांव भी कह दिया जाता है। हालांकि ऐसा है नहीं, ऐसे कोई प्रमाण यहाँ पर नहीं मिले हैं कि यहाँ पर कोई आत्मा या भटकती हो या भूत प्रेतों का साया हो। बस ये है कि थोड़ा सा बुनियादी सुविधाओं के लिए इस गांव को छोड़ दिया गया है। तो इस गांव के जो लोग हैं वो ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है उस पे, वहाँ पर लोग बस गए हैं। ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 12-13 परिवार हैं, बल्कि हो सकता है 15 हो, लेकिन वो सारे ऊपर बस गए हैं क्योंकि सड़क से थोड़ा दूर भी है
और लेकिन कुछ शुरुआत में लोगों ने काफ़ी अंधविश्वास फैला दिया था और कुछ अफवाहें फैला दी थी, इसकी वजह से ये खाली हो गया। तो आज यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ एक पॉइंट पे, स्वाला से थोड़ा सा पहले है ये। तो यहाँ अपना भोजनालय है भट्ट जी का। तो यहाँ पर मैं बनवा रहा हूँ अपने लिए तिकोने पराठे। ये देखिए भैया बना रहे हैं मेरे लिए तिकोने पराठे। और इनका जो पराठा है, खाना इनका फेमस है। इस रोड में गाड़ी वाले यहाँ पर रुकते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, लेकिन ढूंढ के पहचान के रुकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ खूब लंबी भीड़ मिलेगी, लेकिन जो भट्ट जी का जो टेस्ट पहचानते हैं वो लोग यहाँ पे रुकते हैं, जैसे मैं रुका हूँ। तो मैं इस परोठों का आनंद लूंगा और बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से लकड़ी की चूल्हे की आग में ये बनाया जाता है। ये देखिए, आ रहा होगा मजा आपको देखने में भी। ये देखिए कितना शानदार भैया ने तिकोना बिल्कुल ट्रायंगल शेप बनाया है परोठों का। वाह, बहुत बढ़िया। तो 2-3 परोठे करता हूँ मैं। 3 कर दीजिए, 3 काफी होंगे, है ना? 3 काफी होंगे यार। वेरी गुड। और लकड़ी की आग हो तो क्या बात है। और सब्जी है इनकी आलू चने की, और हरी सब्जी है चौलाई की। काफी अच्छा है यहाँ पर रुकने का, चौड़ी जगह भी है। और स्वाला मार्केट से थोड़ा पहले है ये भट्ट जी का अपना भोजनालय। क्योंकि मुझे ये है हमारे भट्ट जी, रास्ते का मुझे पसंद कम आता है और पहचान के आदमी है और अच्छा बनाते हैं, मुझे मालूम है। इसलिए हम यहाँ पर भले 3 बजे रुके, बेटाइम भी हो, लेकिन 9 बजे रुके, 8 बजे रुके, लेकिन रुकेंगे यहाँ पर जरूर। तो ऐसा है। तो चलिए, यहाँ पर मैं रुक गया था एक गांव के लिए और समय हो गया है 2:30। मैंने कहा था ना 2-3 घंटे मेरे निकल जाएंगे। 2:30 यहाँ पर बज गया है। अब यहाँ से पिथौरागढ़ मैं डायरेक्ट जाऊँगा, मैं लोहाघाट चंपावत नहीं रुकूँगा। तो मान के चलिए 3 से 3.5 घंटे मेरे, बल्कि 4 घंटे मान के चलो, 4 घंटे मेरे लग जाएंगे। मतलब 6 से 6:30 के बीच में मैं पिथौरागढ़ पहुंच पाऊंगा। तो ये आ गया जी स्वाला का छोटा सा बाजार। तो ये गांव वालों के, आसपास के लोगों, गांव वालों की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर लोगों को मिल जाती हैं। तो ये धीरे धीरे बाजार डेवलप हुआ है। तो अभी तो वैसे चंपावत भी काफ़ी दूर है यहाँ से, लेकिन मौसम हो गया है बादल वाला और आगे कहीं बारिश पक्का है, क्योंकि हल्की सी ठंडी हवा लग रही है और आगे पक्का बारिश कहीं ना कहीं हुई होगी, मैं दावा करता हूँ। क्योंकि वो जो ठंडी हवा लग रही है ना, वो इसी बात का प्रमाण है कि आगे कहीं बारिश हुई है ऊंची जगहों पे। लेकिन मैं अपना इंतज़ाम लाया हूँ पूरा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जैकेट तक लाया हूँ, लगा लीजिए। जून के महीने में, ये जून का प्रचंड गर्मी का जो महीना है, मैं इसमें अपनी जैकेट भी लेके आया हूँ। वाकई में मौसम हो गया है गड़बड़, मौसम हो गया है बेहद गड़बड़। वाकई में यार, आसमान में बिल्कुल काली घटा छा गई है। काली घटा कहते हैं ना फिल्मों में, गानों में, काली घटा छा गई। ऐसे ही काली घटा छा गई है और ये खतरनाक है। ये भयंकर बारिश का संकेत है, इतनी काली घटा। लेकिन दुआ करूँगा कि ये आसपास ही टल जाए, कहीं मेरे को ना मिले, क्योंकि मेरे को फिर सफ़र मेरा बाधित हो जाएगा और मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे सफ़र बाधित हो। वाह क्या नज़ारे हैं। एक बेहतरीन खूबसूरत हिल स्टेशन चंपावत ज़िले का, जो कि मेरे मनपसंद स्थानों में एक है। क्या नज़ारे हैं इस धौन के यार, क्या खूबसूरती है इस धौन की। देखिए ना गौर से,
एक तो काली घटा छाई है, ऊपर से कैमरे की विजिबिलिटी बेहतरीन हो रखी है इस वक्त। धौन कैमरे की विजिबिलिटी बेहतरीन हो रखी है इस वक्त, और उसके ऊपर ये सुंदर स्टेशन। तो सीन तो जोरदार बनेगा ही भाई, क्यों नहीं बनेगा। लेकिन अभी बारिश का सीन जो है ना, ये मेरे लिए ख़तरनाक ना हो जाए। तो रास्ते में तो रुकने का भी जुगाड़ नहीं होगा जिस हिसाब से लग रहा है। चलो चलते जाता हूँ, देखी जाएगी। अभी तो नहीं आई है, कौन है ये। बन लेक 3 किलोमीटर है, इसका मतलब चंपावत 12-13 किलोमीटर अभी यहाँ से है। तो आ गया जी बन लेक, चंपावत ज़िले का एक बहुत ही सुंदर और ठंडा स्थान बन लेक। आगे यहाँ से ललुआ पानी को रोड चली जाती है, और यहीं से आगे घूम के लोहा घाट को भी, चंपावत को भी दोबारा रोड पहुँच जाती है। तो अब मुझे लग रही है ठंड, तो अब मैं जैकेट पहन लेता हूँ अपनी, क्योंकि ठंड लग रही है वाकई में। तो 1 मिनट गाड़ी रोक कर मैं जैकेट पहन लेता हूँ। ये जो चंपावत, बन लेक से चंपावत का जो एक टुकड़ा है 7-8 किलोमीटर का, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब छायादार और ठंडा और खूबसूरत है। मतलब यहाँ पर तो अच्छे खासे आदमी को भी जून में जुकाम हो जाए ये ऐसा है। बाप रे, मैं तो एक बार को ये जैकेट ला नहीं रहा था यार, मैं तो ला ही नहीं रहा था। मैं रख रहा था, मैं सोच रहा था इसकी ज़रूरत क्या है, सिंपल वाली से काम चल जाएगा ट्रैक सूट के ऊपर से। अरे बाप रे, यहाँ पर तो अच्छी खासी मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि जैकेट चाहिए ही चाहिए। ये है हमारे पहाड़ों का हाल। ये जून के मौसम में कोई उम्मीद कर सकता है? प्लेन्सों में इस वक्त गर्मी से लोग मर रहे हैं और मैंने ये जैकेट पहनी है, अंदर एक और है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए आप क्या समा है इन पहाड़ों का। खासकर ये टुकड़ा तो ठंडा बहुत है। मैंने आपसे पहले कहा था ना, ये टुकड़ा बहुत ठंडा है। और मुझे लग रहा है चंपावत लोहा घाट के आसपास बारिश चल रही है। देखते हैं चंपावत पहुंचने तक क्या होता है। अगर ज़्यादा हो, देखिए चाल देखिए आपने, अरे बाप रे, चाल देखिए आपने, ऊपर देखिए भयंकर चाल चमकी है। ये देखो आवाज आई। देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है चंपावत तक, नहीं तो फिर यहीं होटल लेके रुकना पड़ जाएगा यार, मजबूरी है, क्या करें। और लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बारिश रुक जाएगी, रुक गई होगी। और बारिश रुक गई होगी तो मैं ऐसे मौसम में चल दूंगा, लेकिन आ रही होगी तो नहीं चल पाऊंगा। देखते हैं क्या होता है। देखिए अच्छा मौसम हो गया, लेकिन कुल मिला के जून के महीने में आज 12 जून के दिन ऐसा मौसम कि जिसमें आपको स्वेटर की या जैकेट की ज़रूरत पड़े, वो अच्छा ही होगा। बारिश अच्छी हुई है, लेकिन बारिश अब होके रुक गई है। चलो थोड़ा सा संतोष की बात है, क्योंकि ये बारिश जो होती है बेमौसमी लोकल बारिश होती है, ये एक झटके में होके रुक जाती है, लेकिन ये अच्छा खासा पानी छोड़ जाती है, अच्छा खासा। चलिए कोई बात नहीं, मैं चल दूंगा, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है। अभी 3-3.5 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा पिथौरागढ़। मुझे ज़रूरत ही नहीं है रुक के खर्चा करने की प्लस टाइम वेस्ट करने की, क्योंकि ये आज ही ये यात्रा निपट जाएगी। हाँ रुक गई है बारिश, लग रहा है मुझे, कंडीशन देख के लग रहा है रुक गई है। और लेकिन हुई ठीक ठाक है, देखिए अच्छा खासा पानी छोड़ गई है। लेकिन गनीमत है मुझे नहीं लगी, मैं पीछे ही था तब ये हो गई, ये थोड़ा अच्छा हो गया। अगर मैं थोड़ा सा 15 मिनट आधा घंटा पहले आया होता तो ये बारिश मुझे भिगा रही होती है, मुझे कहीं रुकना पड़ रहा होता। लेकिन मौसम तो भैया मेघालय हो गया है, मेघालय जैसे मेघालय का सीन देखते हैं आप, मेघालय का सिक्किम का, ऐसा ही हो गया चंपावत हमारा। ओए हाय हाय। लेकिन बारिश होने से जो ये मौसम हो गया, ये बिल्कुल कतई स्विट्जरलैंड मेघालय हो गया है। कभी आप देखेंगे मेघालय की, सिक्किम की, स्विट्जरलैंड की कोई वीडियो आती है तो इसी तरह से आती है, धुले धुले मौसम के साथ।
वाह, मतलब क्या करूं, क्या तारीफ़ करूं इस सिचुएशन की जो हो गई है। लेकिन बारिश अच्छी खासी हुई है यार, देखो सड़क में कितना पानी फैला हुआ है। बारिश अच्छी खासी हो गई है, लेकिन चलिए बारिश बहुत राहत का काम करेगी गर्मी से। लेकिन अब ये हुई भी तो एक ही जगह है ना, पूरा सब जगह ही होती तो प्लेन्स में, मैदान में, पहाड़ में, तराई में, सब जगह ही होती, भाबर में, तो मज़ा था इसका। अब ये यहीं पे होकर छोड़ गई है। वाह, लेकिन नज़ारा लेने में मज़ा आ रहा है जी। जो ये नज़ारा हो गया है ना चंपावत का, उसे लेने में मज़ा आ रहा है मुझे। बारिश के बाद जो है बिल्कुल निखर गई है रंगत चंपावत की। देखिए लोग छाता लेके निकल पड़े हैं, गर्म कपड़े लोगों ने डाल लिए हैं। ये जी चंपावत का मुख्य चौराहा, मुख्य चौराहा तो नहीं है, मुख्य बाज़ार सबसे चौड़ा हुआ है पहाड़ में, सबसे चौड़ा बाज़ार है पहाड़ का ये, इससे चौड़ी रोड कहीं भी नहीं है। देखिए बारिश के बाद थोड़ा बादल छट गए देखिए हमारी किस्मत से, और उम्मीद करते हैं कि अब मौसम ऐसा साफ रहेगा। चलिए चंपावत की बाज़ार तो पार हो गई, अभी थोड़ा सा और है, नगर का हिस्सा जो है वो पार करना है। ट्रैफिक काफ़ी है यहाँ भी, आसान नहीं होता यहाँ से निकलना, कभी कभी बड़ी कोफ्त होती है, कहीं कहीं पर देखना बड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल बॉटल नेक बना रखा है, ऊपर से गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं सड़कों के दोनों तरफ। काफ़ी फैल गया है अब ये नगर का जो विस्तार है, ये काफ़ी आगे तक फैल चुका है। जब से ज़िला बना है और ज़्यादा हो गया है विकास। विकास क्या हुई है? पॉपुलेशन बढ़ना, सड़कों पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होना, यही विकास है। पहाड़ों का तो यही विकास है जी, सड़कों पे गाड़ियों की रेलम-पेल और बढ़ती भीड़, यही विकास है हमारी नज़रों में, सरकार की नज़रों में। बाकी कोई ख़ास तो दिखता नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, बड़े बड़े दुकान, बड़े बड़े शोरूम, फर्नीचरों के शोरूम, कपड़ों के शोरूम, जूतों के शोरूम, बड़ी बड़ी ऑफिसें खुल गए हैं, तो वो विकास है। मैं तो सोच रहा था बारिश ज़्यादा होगी तो मुझे रुकना पड़ जाएगा, कमरा लेना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल बारिश टल गई है। आगे भी मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। पिथौरागढ़ 73 किलोमीटर है यहाँ से, अभी 73। बाबा आसान नहीं है, अभी सफ़र बहुत लंबा है मेरा। अब निकल गए यहाँ से तो अब पहुँचना ही पहुँचना है। चंपावत रुक सकता था, अगर बारिश होती तो उस बहाने से मैं चंपावत रुक सकता था, लेकिन अब नहीं। और फिर लोहाघाट के बाद तो कोई रास्ते में स्टॉपेज ही नहीं है रुकने का। लेकिन मौसम में तो मज़ा आ गया, सफ़र का मज़ा आ गया। वाह क्या वाइड नज़ारा है। बारिश के बाद जो है पूरी विजिबिलिटी जो है बिल्कुल खुल के आ रही है। देखिए
अब मुझे लगता है बारिश अब नहीं होगी। यहाँ भी अच्छी बारिश हुई है, सड़क बता रही है, हरियाली बता रही है। यह है कूना बोरा, नीचे है कूना मलक। क्या बात है, क्या सुंदर नज़ारा है। ऐसा नज़ारा बारिश के बाद पहाड़ों पर मिल सकता है। अगर बारिश नहीं हुई तो ये साधारण होता, बिल्कुल साधारण। देखिए लोहाघाट भी दिख लग गया अब तो। अब तो लोहाघाट भी यहाँ से विजिबिलिटी साफ लोहाघाट की दिख रही है। लेकिन ये जो नज़ारे हैं ये मेरी थकान को थोड़ा कम कर रहे हैं। ये जो नज़ारे हैं, प्राकृतिक के नज़ारे, ये मेरी थकान को थोड़ा सा कम कर रहे हैं। ये नज़ारे तो किसी को भी पिक्चर में, फ़ोटो में ही सम्मोहित कर लेंगे। मैं तो साक्षात लाइव इस नज़ारे को जी रहा हूँ, इस मौसम को जी रहा हूँ, इस ठंड को महसूस कर रहा हूँ जो ये जून के महीने में मुझे महसूस हो रही है। हाँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। कोई आए तो सही। इन नज़ारों को कैद करने अपने जहन में, अपने कैमरे में, अपने मेमोरी कार्ड में। पिथौरागढ़ 65 66। ए दादा रे, अभी तो बहुत दूर है। मैं क्या करूं, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती। लेकिन क्या करें, मरना ही पड़ेगा। रुकूंगा तो मैं कहीं भी नहीं, मरना ही पड़ेगा। जैसे तैसे रुक रुक कर जाऊंगा। चाय पीते पीते जाऊंगा। अभी मोबाइल चार्ज लगाना है। रास्ते में एक जगह चाय पीते हैं बापरू में, फिर मोबाइल को चार्ज लगाते हैं, फिर थोड़ा सा सुस्ता के आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा एक घाट में रुकेंगे, उसके बाद फिर घाट से नॉन स्टॉप पिथौरागढ़ को। यही है ज़िंदगी। इन नज़ारों में अगर आप न खो जाओ तो लानत है मेरी वीडियोग्राफी और लानत है मेरी ब्लॉगिंग पर। इन नज़ारों में आप न खो जाओ तो बताओ मुझे कमेंट करके। इन देवदार के घने जंगलों के बीच एक कॉरिडोर जैसा है, काली सी रोड है, पक्की सी रोड है, बीच में धारा है जहाँ पे लोग पानी भर रहे हैं, और कोहरे का मौसम है। अगर इन नज़ारों पे आप मर न जाओ तो लानत है मेरी वीडियोग्राफी पर, लानत है। बताओ, सच सच बताओ ईमानदारी से, कौन कौन फिदा हुआ। यात्रा भी आ रही है रीटा साहिब वाली। हाँ हाँ हाँ, मन कर रहा है इन्हीं नज़ारों में गद्दा डाल के सो जाऊं, हवा में गद्दा डाल के सो जाऊं, रजाई ओढ़ के। हाय हाय हाय, क्या बात है। एक बार सोच रहा था सीधे लोहाघाट ही दिखाऊंगा लेकिन मन नहीं माना। आ गया जी लोहाघाट नगर का प्रवेश द्वार। यहाँ से एक मार्ग जो है मायावती आश्रम को चला जाता है, अद्वैत आश्रम मायावती। ट्रैफिक की प्लस बारिश में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जलभराव हो जाता है। ये आ गया जी लोहाघाट नगर का विहंगम दृश्य। बस दूर से ही विहंगम है, अगर आप मार्केट में पहुँचोगे तो पता लग जाएगा आपको कितना बेतरतीब है। बस बाकी आउटर एरिया जो है बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाज़ार जो क्षेत्र है वो बस देखिए शुरू हो गया है। ये जाम यहाँ से शुरू हो जाएगा, इस आगे बैंड से ही जाम शुरू हो जाएगा और मैं मोबाइल होल्ड भी नहीं कर पाऊँगा, आपको दिखा भी नहीं पाऊँगा चलते चलते का नज़ारा। अद्वितीय खूबसूरती है भैया हमारे पहाड़ों की। हाँ, ये तो बहुत ही ठंडा स्टेशन है लोहाघाट। लो जी, आ गया आपका लोहाघाट। जो यहाँ से है कमेंट करना। वैसे लोहाघाट मैंने कई बार दिखाया अपनी वीडियो में। देखिए थोड़ा सा राहत है जहाँ तक मैं बना पा रहा हूँ, अदरवाइज़ आगे ये नौबत नहीं आने वाली, आगे जाम मिलेगा। कैमरे में तो बिल्कुल एकदम ऐसा नज़ारा आ रखा है कि क्या कहें।
हाय हाय खूबसूरत। चलिए लोहा घाट पार करके अब थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी भी हो जाएगी, ज़्यादा लंबी करनी नहीं है। फिर आगे आपको मरोड़ा खान से ही दिखाएंगे, क्योंकि मुझे रास्ते में कीचड़ का जो भय अभी लग रहा है, अंदेशा ना, वो परेशान कर रहा है मुझे, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है। वो बिना बारिश के ही वहाँ पर इतनी परेशानी होती है। ये अब तो बारिश हुई है। चलिए यहाँ तक दिखा देते हैं। तो लो जी, बज गए हैं पूरे 4 और मैंने कर लिया है लोहा घाट पार। है क्या कहा मैंने? बज गए हैं 4 और मैंने कर लिया है लोहा घाट पार। ये भी तुकबंदी हो गई भाई, घटिया सी तुकबंदी मेरी। बज गए हैं 4 और मैंने लोहा घाट कर लिया है पार। अरे वाह, आजकल तुकबंदी बहुत कर रहा हूँ मैं, अपने आप आ जा रही है तुकबंदी। चलो थोड़ा सा अभी यहाँ पर एक ऊर्जा आई है मुझे। अभी एक जगह चाय पीता हूँ, मोबाइल चार्ज लगाता हूँ। इसकी बैटरी 22% रह गई है। चलिए काफ़ी चल गया, 100% लाया था मैं सुबह से। तो लो जी, नैरो जोन से हम निकल आए हैं। कीचड़ तो था लेकिन उतना ही था कि गाड़ी फंसती। जैसे जैसे मैंने निकाल ली, ये आ गया जी मरोड़ा खान। बड़ा प्यारा सा एक स्टेशन है, कुछ दुकानें हैं, ये मुझे हमेशा भाती हैं, लेकिन कभी रुक नहीं पाया यहाँ पर ज़्यादा। अब इससे आगे बापरू आएगा। मैं तो अपनी यात्रा का वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मैं आप लोगों को एक 59 मिनट की वीडियो में कहीं बोर ना कर रहा हूँ। तो ये आपकी मुझे ओपिनियन, आपका ओपिनियन, आपकी राय जाननी मेरी कुछ ज़रूरी है। ये आ गया जी बापरू। आप ज़रूर बता देना प्लीज़, अगर मैं आपको बोर कर रहा हूँ तो आप अपने सुझाव, अपनी राय दे सकते हो कि भैया ऐसे नहीं ऐसे करो, हमें ये पसंद है, ऐसे बोलो या ऐसे करो, तो मैं कोशिश करूँगा उसे करने की। फ़िलहाल अब यात्रा में इसके अलावा कुछ है नहीं, और गाड़ी चलाने और बोलने के अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी मन में आ रहा है बोलते जाओ, कुछ और नया नहीं है करने को। कहने का मतलब ये है, आप लोग जो भी है, आप लोगों को जो सा सुझाव है आप मुझे दे देना। मुझे लगता है अगर आपको मैं बोर कर रहा हूँ तो। देखिए काफ़ी अच्छा खूबसूरत व्यू पॉइंट है ये, लेकिन ये एरिया बहुत अच्छा लगता है। अब जितना नीचे जाते रहेंगे उतना गर्म होता जाएगा। मैंने ये पहन तो लिया है, लेकिन मैं इसको अब उतारूँगा। जहाँ पे मैं चार्ज करूँगा ना, वहाँ पे मैं इसको कैचुली उतार दूँगा। अपनी कैचुली को उतार के अपना वही कमीज़ वाला सीन में ले आऊँगा अपने आप को, क्योंकि अब जो है गर्म होने लगेगा धीरे धीरे। नज़ारे तो बेशकीमती हैं यार, ये बेशकीमती नज़ारे हैं। इन्हें ना चाहते हुए भी कैमरे में कैद करना ही पड़ रहा है। क्या करूं, अब कुछ मुझे और हिस्से काटने पड़ेंगे अगर ये लंबी होती है वीडियो तो, लेकिन मैं इन नज़ारों का मोह नहीं छोड़ पा रहा। और एक तो बारिश के बाद का ये मौसम, सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं। हाँ जी, पिथौरागढ़ कितना है? अरे दादा 52 किलोमीटर और है। मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? लेकिन भाई साहब, मेरी जगह कोई और होता ना, वो लोहा घाट और चंपावत में कमरा लेके रह लेता। स्टेमिना की बात है, हिम्मत की बात है, साइकोलॉजी की बात है। हाँ, ऐसा नहीं है। वो तो मैं बारिश की वजह से सोच रहा था कि चंपावत कमरा ले लूँ, है ना। इतनी हिम्मत अभी रखता हूँ यार, इतनी हिम्मत अभी रखता हूँ, पिथौरागढ़ पहुँच के थल पहुँच जाऊँ अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो तो, है ना। इतनी हिम्मत रखता हूँ कुछ ज़्यादा इमरजेंट हो तो। वो मैं ढोंग कर रहा हूँ, खाली ढोंग, थक गया हूँ करके ना। आप लोगों को तो पता चलना चाहिए कि थकान कितनी होती है। ये ढोंग है मेरा, ढोंग। हाँ, लेकिन शूज़ के अंदर पानी मेरा चला गया है। वो इसलिए गया है कि वो गाड़ी वाले जो छपैक छींटे मार के जो गए, उससे मेरे दोनों शूज़ में पानी घुस गया अंदर। तो चलिए, अपना अड्डा आने वाला है। यहाँ पे हमने चाय पीनी है। हम कभी कभी वहाँ पे आड़ू पूड़ी नाश्ता भी करते हैं, और कभी आते जाते। अभी मेरे पास टाइम बहुत है, 4:30 हुआ है। मोबाइल चार्ज लगा देता हूँ, तब तक चाय पी लेता हूँ। फास्ट चार्जर है, फटाफट हो जाएगा 10-15 मिनट में। किस्मत अच्छी थी
कि बारिश मेरे से पहले ही होकर टल गई, अदरवाइज फुट हो जाता मैं भीग के। तो जी अपना स्टॉपेज पॉइंट आ गया है, जहाँ पर मैं अपना मोबाइल चार्ज लगाऊंगा और थोड़ा चाय पी लूँगा। यहाँ पर रुका हूँ तो यहाँ पर बन रही है चाय। हाँ जी, हेलो, खाओ बिस्कुट, खाओ खाओ उसे, खाओ। फिर से निकल पड़ा हूँ अपने पिथौरागढ़ के सफ़र पर। अभी भी 46 है, 17 घाट है। चलिए चाय पी के थोड़ा एनर्जी आ गई। मोबाइल भी चार्ज कर लिया था और करीब 60% मैंने चार्ज कर लिया था, तो जो कि 10 मिनट में हो गया था। अब यह आराम से चल जाएगी इसकी पिथौरागढ़ पहुँचने तक। और यहाँ पर मौसम देखो, सड़क आपको लग रही है एक बूंद बारिश नहीं हुई है। ये होता है कुदरत की माया है। देखो यहाँ पर कोई बारिश नहीं हुई है, 0/0। बस ऊपर ही एक हिस्से में बारिश होकर के रुक गई, पूरा कबाड़ा कर गई। देखिए लोग बड़ी तादाद में आ जा रहे हैं पहाड़ों से मैदानों को, मैदानों से पहाड़ों को। ज़्यादा तादाद जो है मैदानों से पहाड़ों की तरफ आने वालों की ज़्यादा है, क्योंकि छुट्टियां हैं इस वक्त। छुट्टियां क्या है, अब आज 12 तारीख हो गई, लगभग आधा महीना, बस 12-13 दिन और, बस इतने ही दिन का है। उसके बाद फिर लोग 27-28 से लौटने लग जाएंगे। 5 बज गए हैं, तो उस हिसाब से 2 घंटे मान के चलूँ, मतलब उजाले में मैं पिथौरागढ़ पहुंच जाऊंगा और आराम करूंगा। उसके बाद आराम क्या करूंगा, फिर इस वीडियो को मैंने एडिट करना है भाई। रात को खाना वाना खा के मैं इस वीडियो को एडिट करूंगा, ताकि कल सुबह आपको ये मिल जाए। कल सुबह मतलब 13 जून को आपको ये मिल जाए। क्योंकि फिर उसके बाद वीडियो काफ़ी लेट हो जाती है अगर मैं इसको पेंडिंग रखूँगा एक दिन। तो आज ही कोशिश करूँगा बिस्तर में लेट के इसको एडिट कर दूँ आराम से। तो यात्रा करते करते एक दुखद खबर मेरे को सामने अभी आई है। अभी मैं कैमरा बंद करके जैसे ही थोड़ा सा मैंने यूट्यूब देखा, तो अहमदाबाद से लंदन जा रहा एक विमान क्रैश हुआ है। 250 से ज़्यादा यात्री उसमें थे। अब पता नहीं कितनी कैजुअलिटी हुई है, ये अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन 252 करीब उसमें यात्री थे। और उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी मौजूद थे, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि कितनी कैजुअलिटी हुई है। अभी कोई आंकड़ा एयर इंडिया की तरफ से आया नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो क्रैश हो गया है। तो ये बड़ी दुखद खबर है। मेरा मूड ख़राब हो गया ऐसा सुनते ही। अजीब सा झटका सा लगा। मैंने खाली यूट्यूब खोल दिया ऐसे चलते चलते, देखा तो उसमें 2-3 न्यूज़ चैनलों के थंबनेल चल रहा था कि अहमदाबाद से ब्रिटेन जा रहा, लंदन जा रहा है हवाई जहाज़ क्रैश हो गया है। अब देखते हैं, भगवान करे कम से कम कैजुअलिटी हो, कम से कम कैजुअलिटी हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप भी करिए। लेकिन जब तक कि आपको वीडियो मिलेगा तब तक तो पूरी न्यूज़ आ चुकी होगी। लेकिन फ़िलहाल अभी कैजुअलिटी की न्यूज़ अभी आंकड़ा आया नहीं है कि कितने उसमें हुए हैं। लेकिन मैं भगवान से दुआ कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा मूड ख़राब हो गया। कम से कम हो, हे भगवान, क्या लोग सोच के जा रहे होंगे। यही होता है, कोई सुरक्षित नहीं है आज। हवाई सफ़र, रेल सफ़र, सड़क मार्ग कोई सुरक्षित नहीं है। तो चलिए इस सफ़र को रखते हैं जारी। बड़े दुखी मन से मैं इस यात्रा को पूरी करूंगा जैसे तैसे। ये आ गया घाट, हमारे पहाड़ का सबसे गर्म स्थानों में से एक है ये घाट। हालांकि काफ़ी घाटी वाले स्थान है, सेरा घाट है और तवा घाट है,
कई ऐसे स्थान हैं जो कि बहुत गर्म है, लेकिन ये सबसे गर्म स्थानों में से एक है। सबसे गर्म स्थान तो नहीं कहूँगा, उसका तो आंकड़ा नहीं है मेरे पास, लेकिन ये सबसे हॉटेस्ट प्लेस में से एक है। मतलब यहाँ पर बताते हैं कि मैदानों से ज़्यादा गर्मी पड़ती है दिन में, अगर सूरज अपने प्रचंड पे हो तो। अब यहाँ से पिथौरागढ़ यह है एक शॉर्ट का रास्ता रह गया है, मतलब एक चढ़ाई पार करनी है। करीब 30 किलोमीटर यहाँ से पिथौरागढ़ होगा। और ये जो रोड चलेगी आगे, ये अल्मोड़ा को और रामेश्वर से भी आगे पनार से गंगोली घाट को, और ये मैं मुड़ूंगा दाएं को पिथौरागढ़ को। ये पुल बना हुआ है, ये एक और पुल है, देखिए दूसरा सामने, ये नया पुल बना है अभी। चलिए, और मैं आपको बता दूं, यहाँ से एक खतरनाक चढ़ाई शुरू हो जाएगी, जो कि हमारे कुमाऊं की सबसे तीव्र चढ़ाइयों में से एक है। ये जो 30 किलोमीटर का जो मार्ग है घाट से पिथौरागढ़, ये इतनी तीव्र चढ़ाई है, हमारे पहाड़ के कुमाऊं के सबसे ज़्यादा तीव्र चढ़ाइयों में से एक है। ये तीव्र चढ़ाई वाले स्थानों में से एक है। ये खतरनाक चढ़ाई है, खतरनाक जिसे कहते हैं। तो चलते चलते हो गया है 5:30 का समय, और मैं थोड़ा सा लेट ही चल रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि 6:30 तक पहुँच जाऊँगा। मैं 7 कह रहा था ना, मैं 6:30 तक पिथौरागढ़ पहुँच जाऊँगा, क्योंकि इस मार्ग पर कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा है नहीं दिखाने का, कोई कस्बा या कोई ऐसा बाज़ार, तो मैं पहुँच जाऊँगा आराम से 1 घंटे के अंदर। देखिए कितने खतरनाक पहाड़ हैं इस मार्ग पर। तो गनीमत है ये रोड चौड़ी है, अगर रोड ये पहले जब चौड़ी नहीं थी तब तो डर लगता था इस मार्ग पर सफ़र करने में, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अभी भी डेंजरस ही है, मलबा यहाँ पे ऊपर से गिरता रहता है। आगे आपको कितनी जगहों पे सड़कों पे मलबा गिरा हुआ दिखाई देगा। 24 घंटा यहाँ पर JCB पोकलैंड तैयार रहती है मलबे को हटाने के लिए। तो अभी पूरी तरह से तैयार एक तरह से कह सकते हैं नहीं हुआ है ये। कहने को तो ऑल वेदर रोड है, लेकिन ये ऑल वेदर रोड नहीं है फिलहाल। बड़े बड़े बेरहम पहाड़ हैं जी, बड़े बेरहम पहाड़ हैं। लेकिन इस निर्जन वीरान रास्ते के बाद एचओली से जब आप एंटर करते हैं तो आप सोचते हैं, सभी सोचते हैं, जो पहली बार पिथौरागढ़ आता है वो यही सोचता है कि इसके पीछे कल्पना नहीं की थी कि इतना खूबसूरत कोई शहर होगा। तो ये चीज़ बड़ा ख़ास बनाती है इस सफ़र को। लोग सोचते हैं पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन जैसे ही एचओली से एंटर होता है, जो व्यू दिखता है पिथौरागढ़ नगर का, तो वो तो फिर अपने आप में ऐसा लगता है कि ये देखिए सूरज जो है धीरे धीरे पश्चिम की तरफ डूबता हुआ, अभी 6:45 हो रहा है, वैसे 6:30 पौने 7 तक का दिन है अभी। तो अब आ गया है पाषाण देवी मंदिर गुरना, और इस मार्ग पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण स्थान है और बड़ी आस्था का केंद्र है ये मंदिर, जिसे गुरना मंदिर कहा जाता है। वैसे इसका जो है असली नाम है पाषाण देवी। तो यहाँ पर आने जाने वाले जो लोग हैं यहाँ से, वो यहाँ पर एक बार को रुकते ज़रूर हैं। और गुरना गांव उस तरफ है, ये गुरना का मार्केट है छोटा सा। गुरना गांव काफ़ी बड़ा है। बाकी जो वो मंदिर था वो पाषाण देवी है, गुरना गांव में होने की वजह से उसे गुरना माता मंदिर कह दिया जाता है। तो अब यहाँ से पिथौरागढ़ 14-15 किलोमीटर रह गया है और समय हुआ है 5:45। 5:45 में थोड़ा सा कम है। और वाकई में शाम को पहाड़ों की जो शाम कहते हैं ना, वो वाकई में एक अलग ही रंग में हो जाती है, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़े हो। तो इसके बाद आने वाला है ग्यार देवी।
का स्टेशन। ये आ गया ग्यार देवी का स्टेशन। यहाँ से पिथौरागढ़ आने की उम्मीदें बढ़ जाती है। तो मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ, आप बताइएगा। यहाँ से पिथौरागढ़ जल्दी आने की उम्मीदें बढ़ जाती है यात्रियों की, खासकर जिनका घर पिथौरागढ़ में है और वो जो बहुत दूर से सफ़र करते हुए आ रहे हैं, उन लोगों की उम्मीदें यहाँ से बढ़ जाती हैं कि अब हमारा घर आ गया, अब हमारा घर आ गया। बाकी ये सफ़र तो बहुत ज़्यादा बोरिंग तो है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सफ़र टनकपुर से पिथौरागढ़ का बहुत ज़्यादा बोरिंग है। मैं इसलिए आपसे कह रहा था क्योंकि ज़्यादातर रास्ता यहाँ पर जो है निर्जन पहाड़ वाला है, ख़राब भी है, तकलीफ़ देह भी है, कहीं कहीं पर उदासी वाला भी है। लेकिन गुरना ग्यारह देवी के बाद ऐसा लगता है कि बस अब कूद के पहुँच ही जाएंगे। लो जी, मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ शुरू हो गया। पिथौरागढ़ के नज़ारे मिनी कश्मीर, कहने वाले इसको मिनी कश्मीर कह देते हैं, लेकिन मिनी कश्मीर से ज़्यादा ये जो अपना जो ओरिजिनल नाम है इसका, वो है सोर घाटी। अब कश्मीर से तो तुलना नहीं की जा सकती या स्विट्ज़रलैंड से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन इसको हम सोर कह सकते हैं। सोर का मतलब होता है एक खास जगह, ऊंचाई पर घाटी, ऊंचाई पर जो घाटी मौजूद हो उसे सोर कहा जाता है। तो पिथौरागढ़ का जो भूभाग है वो सोर पट्टी के नाम से जाना जाता है, 6 पट्टी सोर। अगर मैं गलत बोल गया हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना कोई भी, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है वो यही है कि सोर कहा जाता है इसको। अब मिनी कश्मीर तो बाद में लोगों ने नाम रख दिया। लोगों ने नाम रख दिया मिनी कश्मीर। आसपास के एरिया बड़े अच्छे लगते हैं, खूबसूरत है, ऐसी बात नहीं है। आप वड्डा साइड निकल जाएंगे तो आपको ऐसे ही कुछ नज़ारे मिलेंगे, लेकिन मिनी कश्मीर से तुलना करना बेमानी है, मतलब न्याय नहीं है कश्मीर के साथ, ये कहने का मतलब है। सबकी खूबसूरती अलग अलग स्थानों की अपनी अलग होती है, तो तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। आ गया जी पिथौरागढ़ का प्रवेश द्वार एचोली। यहाँ पर भी बड़ी दिक्कत है, एक ब्रेक यहाँ पर, एक बाधा यहाँ पे होती ही होती है इस जगह पे, पता नहीं क्या बात है। जब भी यहाँ पहुँचो यहाँ पर एक बाधा कोई ना कोई ज़रूर होगी। लो जी पिथौरागढ़ का नज़ारा, सोर घाटी पिथौरागढ़ में मेरे चैनल के माध्यम से आपका स्वागत है। टनकपुर से पिथौरागढ़ की ये मेरी यात्रा सकुशल लगभग संपन्न हुई। अभी लगभग इसलिए कह रहा हूँ कि अभी पहुँचने में समय है, होटल तक पहुँचना अभी बहुत टेढ़ी खीर है, इतना आसान नहीं है, बहुत ट्रैफिक होगा, लेकिन लगभग संपन्न हुई कह सकते हैं। तो थकान हो गई है, अब कहीं नहीं जाऊँगा, सीधा बिस्तर पे पड़ जाऊँगा रूम लेते ही। रूम तो मेरा खैर बुक है, बिस्तर कमरे में जाते बिस्तर पे पड़ जाऊँगा और उसके बाद करीब खाना वाना खाने के बाद, अपनी थकान उतारने के बाद फिर इस वीडियो को एडिट भी करना है। आज ही का चैलेंज है मेरे पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा काट छाट करनी होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत आंखें फोड़नी होती है। तो टनकपुर से पिथौरागढ़ की 150 किलोमीटर की यात्रा मेरी संपूर्ण हुई लगभग, और इसके बाद अगली वीडियो का इंतज़ार आप लोग करिएगा मेरी इसके बाद। तो अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और आपको ये सफ़र कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, और जो मेरे द्वारा तथ्य दिए गए हैं उसमें अगर कोई संशोधन हो तो वो भी मुझे लिख के बताना। कुछ गलतियां हो जाती हैं, और बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि त्रुटिहीन जानकारी आप तक मैं पहुंचाऊं। तो चलिए, नमस्कार, प्रणाम, पैलाग।